हेलो दोस्तों। आज हम बनाने वाले हैं इतने टेस्टी और सबके फेवरेट दही बड़े जो इतने सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले हैं ना। तो चलिए बनाते हैं दही बड़े। इसके लिए मैंने मूंग और उड़द की दाल को लिया है। 3 कप उड़द की दाल ली है और 1 कप मूंग की दाल ली है। यही इसका रेशियो होता है। मतलब आपको 3 भाग उड़द की दाल लेनी है और 1 भाग मूंग की दाल लेनी है। इसको मैंने ओवरनाइट सोक किया था। देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गई, एकदम हाथ से ही टूट रही है। इसको हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे। ग्राइंड करने से पहले हम इसमें 2 हरी मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे। इससे वड़ों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 2 चम्मच पानी डालेंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है आपको, अगर रिक्वायरमेंट हो तो। और ये फ्रीज का पानी है, एकदम ठंडा। अगर आपके पास आइस क्यूब हो ना तो वो भी डाल लीजिए, उससे बहुत अच्छा ग्राइंड हो जाता है। क्योंकि पीसते पीसते हमारी दाल एकदम गर्म हो जाती है ना, तो बहुत जल्दी नरम हो जाती है और वो दाल एकदम से पतली हो जाती है। देखिए ग्राइंड करने के बाद हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, इतना गाढ़ा होना चाहिए, पतला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम इसको फेंट लेंगे। सबसे पहले आप हथेली से इसे दबा दबा के पूरा एक सरीका मिक्स कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। पहले 2 से 4 मिनट आप हथेली से इसको अच्छे से मतलब ज़ोर लगा के थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। उसके बाद अंगुलियों से इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, बिल्कुल भी अलग अलग डायरेक्शन में नहीं घुमाना है। बस ऐसे एक ही डायरेक्शन में इसे आप लेकर बैटर को घुमाते जाइए हल्के हाथों से। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। कम से कम 7 से 8 मिनट आपको इसको फेंटना है अच्छे से, क्योंकि हमें इसमें हवा भरनी है। क्योंकि इसमें जो उड़द की दाल है ना, वो हवा को अपने अंदर लॉक कर लेती है। इसीलिए हमारे दही बड़े इतने सॉफ्ट और एकदम ऐसे फूले फूले बनते हैं। इसलिए आपको इसको फेंट फेंट के इसमें एयर को लॉक करना है अंदर। धीरे धीरे फेंटिए, आराम से, बिल्कुल जल्दी मत कीजिए और हल्के हाथों से फेंटिए इसको कंटिन्यू, ताकि हमारा बैटर अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए और इसमें अच्छे से एयर अंदर लॉक हो जाए। देखिए हमारा बैटर एकदम रेडी है। कैसे पता करेंगे? इसके लिए एक बाउल में आप पानी लीजिए और थोड़ा सा बैटर उसमें डाल दीजिए। अगर वो तैर रहा है ना, तो हमारा बैटर एकदम रेडी है, उसमें अच्छे से हवा लॉक हो गई है। देखिए थोड़ा सा बैटर मैंने इसमें डालकर देखा है, ये एकदम से पानी में फ्लोट कर रहा है ना। बस ऐसे ही करना चाहिए। अगर आप इसे उंगली से दबाएंगे ना तो भी अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब हमारा बैटर एकदम परफेक्ट रेडी है। चलिए इसमें थोड़ी सी हम ऐड कर लेते हैं। मैंने थोड़ी सी चिरौंजी इसमें ऐड की है और किशमिश को बारीक कट करके और इसमें ऐड करेंगे। और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक हमें इसमें थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि पानी में हम नमक डालेंगे, ऊपर से नमक स्प्रिंकल करेंगे। और 1 चुटकी बेकिंग सोडा इसमें ऐड करेंगे और इन सब को भी अच्छे से इसमें हम मिक्स कर लेंगे। बस इतना ही इस बैटर को अब चलाना है कि नमक और सोडा और ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलाना है। और नमक डालने के बाद तो बिल्कुल भी इस बैटर को आपको रखना नहीं है। फटाफट से आपको ऑयल पहले से गर्म रखना है, एकदम लो फ्लेम पे। और नमक मिलाते ही फटाफट से वड़ों को तेल में छोड़ना है। और तेल एकदम लो फ्लेम पे गर्म होना चाहिए, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गर्म होना नहीं चाहिए। देखिए आपको लग रहा है ना देखने से कि ऑयल कितना कम गर्म है, बस ऐसा गर्म होना चाहिए। और पूरे टाइम आपको लो फ्लेम पे ही इन वड़ों को फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम करेंगे ना तो हमारे बड़े एकदम से बाहर से एकदम हार्ड हो जाएंगे और अंदर से बैटर बिल्कुल भी मतलब अच्छे से फ्राई नहीं होगा। इसलिए आपको इसको लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। देखिए बड़ों को छोड़ते जा रहे हैं, कैसे लग रहे हैं ना, एकदम जैसे हम रुई के गोले डाल रहे हैं। जब बैटर को हम फेंटते हैं और उसमें हवा भर जाती है ना, तो उसका रिज़ल्ट इतना ही अच्छा निकल के आता है। इसलिए आप थोड़ी पेशेंस के साथ बैटर को अच्छे से फेंटिएगा, एकदम हल्के हाथों के साथ, तो आपके वड़े इतने ही सॉफ्ट और रुई जैसे बन के रेडी हो जाएंगे। और बड़ों को एकदम लो फ्लेम पे आप इनको फ्राई करते रहिए, धीरे धीरे हिलाते रहिए। ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक ये घूम जाते हैं दूसरी साइड, तो वो साइड इसकी फ्राई होने लग जाती है। और इस तरह से चलनी इसके ऊपर चलाते हुए आप इसको फ्राई कर लीजिए, ताकि ये चारों तरफ से एक सरीके फ्राई हो जाएं और एकदम से अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए हमारे बड़े बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। यही कलर रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब इसी पॉइंट पे हम इन सारे वड़ों को ऑयल में से निकाल लेंगे। बस आपको पानी में हाथ को गीले करते जाना है और वड़ों का बैटर लेकर और उसको ऑयल में छोड़ते जाना है। देखिए सारे वड़े कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बस हमें इनका यही कलर रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रखना है। और इधर हमने पानी रखा है, उसको बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बॉईल बहुत नहीं आने देना है, एकदम मीडियम गर्म करना है। हल्का सा गर्म होता है ना, बस इतना ही।
उसमें 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हम हींग ऐड करेंगे और थोड़ा सा कटी हुई हरा धनिया डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल मतलब मीडियम गर्म होना चाहिए पानी। इधर वड़ों को भी हम देखिए आपको काट के दिखा देती हूँ, हमारे वड़े अंदर से कितने सॉफ्ट हैं क्योंकि हमने इतना अच्छा उसको फेंटा है, बैटर को रेडी किया। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं आएगी। देखिए कितना एकदम इवन है, आपको गुठलियाँ नहीं दिख रही है ना इसमें। ये चारोली और किशमिश है जो हमने इसमें डाली थी और कितने सॉफ्ट हैं। देखिए अभी थोड़े गर्म है ना तो ऐसे लग रहे हैं, थोड़े से रूम टेम्परेचर पे आएंगे ना तो इतने सॉफ्ट और फ्लफी है ना ये। अब हम इनको जब ये थोड़े से रूम टेम्परेचर पे आ जाएं, थोड़े ठंडे हो जाएं, तो हम इनको पानी में ऐड करेंगे। पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम हल्का गुनगुना ही होना चाहिए। मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, वड़ों का और पानी का। एकदम से गर्म निकालते ही आपको इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, थोड़ा उनको ठंडा होने दीजिए और पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब इसे 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे हम। 10 मिनट के बाद देखिए हमारे वड़े फूल के कितने अच्छे हो गए। इन पानी को हमें हल्के हाथों से दबाना है वड़ों को और पानी को निकालना है। बहुत ज़्यादा मत दबाइए क्योंकि थोड़ा पानी होना चाहिए। हल्के हाथों से दबाकर पानी को निकालिए। इधर हमारे वड़ों को निकाल लिया है। इधर दही भी रेडी कर लेते हैं। दही में थोड़ा सा नमक और शुगर डालेंगे। मैंने 4 बड़े चम्मच शुगर डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए जितना मीठा आपको चाहिए और इसको बहुत अच्छे से फेंट लीजिए। विस्कर से मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। अगर आपको दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगता है ना तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दीजिए। आप पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करते जाइए। जैसी कंसिस्टेंसी आपको दही की रखनी है ना, बस बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, मीडियम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, पतला भी नहीं, मीडियम रखिए ताकि हमारे वड़े दही को भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। अब वड़ों को दही में ऐड कर देंगे। सर्व करने से 10 मिनट पहले आप वड़ों को दही में डालिए, उससे पहले बिल्कुल भी मत डालिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर 10 मिनट पहले आप वड़ों को दही में डाल के रख दीजिए और दही को ठंडा कर लीजिए फ्रीज में। उसके बाद वड़ों को डालिए और फिर सर्व कीजिए। देखिए आपको इतना अच्छा आएगा ना इसका टेस्ट, क्योंकि फ्रीज का ठंडा दही और मीठा दही और हमारे वड़े भी एकदम मतलब सॉफ्ट हो गए थे। हमने वड़ों को भी थोड़ी देर फ्रीज में रखा था ताकि ये अच्छे से मतलब बढ़िया हो जाए एकदम ठंडे। और ऐसे वड़ों पर खूब सारा ठंडा और मीठा दही डालेंगे। वड़ों पर सबसे पहले ग्रीन चटनी, फिर गुड़ और इमली की चटनी को डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे और भुने ज़ीरे का पाउडर डालेंगे और ऊपर से काश्मीरी लाल मिर्च को स्प्रिंकल करेंगे। भुने ज़ीरे से इसका टेस्ट बहुत अच्छा उभर के आता है। मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी बारीक सेव और अनार के दाने इसके ऊपर ऐड किए हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरे तो मुंह में इतना पानी आ रहा है ना इनको देख के। और सचमुच ये जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, टेस्ट में भी ये उतने ही बहुत बढ़िया टेस्ट था इनका। और इतने सॉफ्ट और इतने अच्छे बन के रेडी हुए थे ना हमारे दही वड़े। आप भी बनाएंगे ना, आप इसका बैटर है ना बना के फ्रीज में स्टोर भी कर सकते हैं, बस उसमें नमक मत ऐड कीजिए। अगर आपका बैटर ज़्यादा बन गया थोड़ा बचा लीजिए और जब भी आपका मन करे ना आप आराम से उसमें नमक और दूसरा जो भी आपको ऐड करना है मिला के और दही वड़े बना के एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए।